अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ चीजें नहीं होती। वो ना किसी जगह की, वहाँ के लोगों की आवाज बन जाती हैं, उनकी धड़कन। तो आज चलिए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं, एक ऐसे साज की जो सिर्फ बजता नहीं है, बल्कि एक पूरे शहर की कहानी सुनाता है। और ये है वो साज। चलिए कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। जरा इस खूबसूरत हाथ से बने साज को देखिए। ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये है अमरोहा की आत्मा, अमरोहा की ढोलक। इसकी बनावट देखिए, इसका रंग, हर एक हिस्सा जैसे कोई कहानी कह रहा हो। तो एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी शहर की पूरी पहचान, उसकी आत्मा, सिर्फ एक ताल में सुनाई दे, बस एक बीट में? यही सवाल है जो हमें आज के इस सफर पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं उस शहर की गलियों में जहाँ कहते हैं कि हवा में ही संगीत है। ये कहानी है अमरोहा की और उसकी सबसे प्यारी कला की। ये कहानी हमें ले चलती है नॉर्थ इंडिया के एक शहर अमरोहा। ये कोई मामूली शहर नहीं, एक हिस्टोरिक शहर है। और इसका नाम तो ढोलक का दूसरा नाम ही बन गया है। आप कह सकते हैं कि यहाँ की गलियों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। और इस कहानी के दिल में कौन है? यहाँ के 1000 से भी ज्यादा कारीगर। और सुनिए, ये सिर्फ कारीगर नहीं है, ये तो एक जीती जागती विरासत की रखवाले हैं, जो अपनी कला से इस शहर को पहचान दिलाते हैं। सोचिए, पीढ़ियों से इस शहर की जिंदगी की जो लय है ना, यहाँ का हर दिन, वो एक ही अनोखे साज को बनाने से जुड़ा हुआ है। ढोलक बनाना यहाँ कोई काम नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये इस शहर की धड़कन है। तो अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये ढोलक बनती कैसे है, कैसे जंगल की लकड़ी और जानवरों की खाल एक ऐसे साज में बदल जाती है जो सीधा दिलों को छू लेती है। ये कहानी है एक ढोलक के जन्म की। देखिए, ढोलक की जो अनोखी आवाज है ना, उसका सफर शुरू होता है नेचर से। इसके लिए बड़ी खास लकड़ी चुनी जाती है, आम या शीशम की, जो मजबूत भी हो और जिसमें गूंज भी अच्छी हो। और फिर इसकी ताल में जान कौन डालता है? बकरी और भैंस की खाल। यही तो है जो हर थाप को एक अलग पहचान देती है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये पूरा का पूरा प्रोसेस पूरी तरह से हाथ से होता है, कोई बड़ी मशीनें नहीं। जरा उन हाथों के बारे में सोचिए जो लकड़ी के एक टुकड़े को तराश कर उसे खोखला शेल बनाते हैं, या फिर खाल को धूप में सुखाकर सूर के लिए तैयार करते हैं। उसे खींचकर लगाने से लेकर आखिर में रंगने तक हर एक स्टेप इन कारीगरों के सालों के हुनर और सब्र का सबूत है। अब इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ ये कला जिंदा होती दिख रही है। एक तरफ एक कारीगर लकड़ी के खुरदुरे टुकड़े को एक सुंदर शेप दे रहा है, और दूसरी तरफ तैयार ढोलकों पर कलात्मक रंगों से उसे फाइनल टच दिया जा रहा है। सच में ये हुनर और मेहनत का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। तो ये सिर्फ एक कला नहीं है, ये एक बहुत जरूरी कॉटेज इंडस्ट्री भी है जो पूरे समुदाय का सहारा है। एक डॉक्यूमेंट में लिखा है, यह एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसमें हर यूनिट एक दिन में लगभग 100 इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। ये नंबर हमें बताता है कि ये कला कितनी बड़ी है और कितनी जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं इस साज के सबसे अनोखे हिस्से पर, इसका डिजाइन। यही तो है जो इसे इतनी वर्सेटाइल और रिच साउंड देता है। ये कहानी है दो अलग अलग सुरों की, जो निकलते एक ही दिल से हैं। ढोलक की यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। इसके दो सिर होते हैं, राइट? एक सिरा जो छोटा होता है वो बनता है बकरी की खाल से। इससे निकलती है तीखी हाई पिच्ड आवाज, जिसे हम ट्रेबल कहते हैं। और दूसरा जो बड़ा सिरा है वो भैंस की खाल से बनता है। इससे निकलती है गहरी लो पिच्ड आवाज, यानी बैस। लेकिन रुकिए, बास वाले सिरे पर एक और राज है। एक खास तरह का पेस्ट जिसे स्याही कहते हैं। यही स्याही है जो आवाज में वो गहराई लाती है, और ढोलक की वो खास फिसलने वाली साउंड पैदा करती है ना, जिसे गिस कहते हैं, वो इसी से आती है। तो अब कहानी को थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे अमरोहा की गलियों से निकलकर इस ढोलक की ताल ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली। भारत में तो शायद ही कोई जश्न होगा जो ढोलक के बिना पूरा होता हो। कव्वाली हो या भांगड़ा, कीर्तन भजन हो, या फिर शादी ब्याह की रस्में और फिल्मी संगीत, हर जगह ढोलक की थाप इंडियन कल्चर की पहचान है। और ये साज सिर्फ एक जगह नहीं रहा, इसने लोगों के साथ सफर किया है।
सदियों तक तो ये भारतीय लोक संगीत का हिस्सा रहा। फिर 19वीं सेंचुरी में ये इंडेंचर्ड इमिग्रेंट्स के साथ समंदर पार चला गया और वहां अपनी जमीन से दूर ये उनके कल्चरल मेमोरीज का एक जरिया बन गया। और आज अमरोहा की ढोलक की थाप जमैका, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, गुयाना, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि फिजी और मॉरिशस जैसे देशों में भी गूंजती है। ये दुनिया भर में हमारी कल्चरल हेरिटेज को जिंदा रखने का एक जरिया बन गई है। तो अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। देखते हैं कि इस पुरानी कला और इसकी लेगेसी को बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। ये चार्ट हमें इस कला की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिखाता है। देखिए, ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये अमरोहा की कम्युनिटी के लिए रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा जरिया है। यहाँ 300 से ज्यादा छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो 1000 से ज्यादा आर्टिसंस को काम देती हैं, और ये सब मिलकर रोज 5000 से ज्यादा ढोलक बनाते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इस कीमती ट्रेडिशन को बचाने के लिए अब मॉडर्न तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन है। अब जीआई टैग क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऑफिशियल स्टैंप है। ये गारंटी देता है कि ये ढोलक सच में अमरोहा की ही है, इसकी क्वालिटी असली है और कोई इसकी नकल नहीं कर सकता। और ये जीआई एप्लीकेशन सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन की बात नहीं करता, इसमें एक बहुत पावरफुल लाइन है जो इसे सीधा लोगों और उनकी कल्चर से जोड़ती है। उसमें लिखा है, ये सीधे तौर पर स्थानीय समुदाय और पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं के साथ उनकी आजीविका से संबंधित है। मतलब ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, लोगों की जिंदगी है। तो बस अगली बार जब आप ढोलक की थाप सुने तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये एक जीते जागते इतिहास की आवाज है। एक ऐसी आवाज जो पीढ़ियों की कहानी कहती है और हमें याद दिलाती है कि कुछ कलाएं टाइम और बॉर्डर्स से बहुत आगे होती हैं। वो हम सबको एक ही लय में जोड़ देती हैं।